साउंड टेक 7 एक्शन। कि पिछले ही साल रिजल्ट सामने आए थे बिहार विधानसभा के। आपने पूरी कोशिश की लेकिन कुछ सीटों से पीछे रह गए। उस हार का मलाल बार बार दिखता रहता है तेजस्वी के चेहरे से। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, उंगली किया ना, अभी बताता है। एक खुशी की बात यह है कि हमारी हार में भी जीत थी। बिहार का चुनाव जो था रियल इश्यूज पे, जो ग्राउंड में जो मुद्दे थे उस पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। मुद्दे क्या थे? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार, और बेरोजगारी का जो बिहार केंद्र बना हुआ था उस मुद्दों को हम लोगों ने उठाने का काम किया। शाबाश। हर जगह आप देखते होंगे तो बातें, मुद्दे जो रहते हैं चुनाव में, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, तालिबान, कश्मीर, इस तरह की मुद्दे रहते हैं। लेकिन हम लोग जब रियल इश्यूज लेकर के गए तो जनता ने हम लोगों को स्वीकार किया। और अभी जो मौजूदा सरकार है वो तो हम बार बार कहते हैं चोर दरवाजे की सरकार है। पहले इलेक्शन का 2020 का अगर आप दोनों अलायंस का अगर आप वोट निकालें तो हमको अगर 1,56,00,000 वोट मिले तो एनडीए को 1,56,12,000 वोट मिले। यानी जो डिफरेंस जो दोनों अलायंस का था वो केवल मात्र 12,000 का था। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो लोग तो डरे हुए थे। अरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, डबल इंजन सरकार, और 31-32 साल के लड़के से मात्र 12,000 का डिफरेंस। ऐसी कौन सी खबर को लाया जाए ताकि टीवी मीडिया में कुछ जगह हमारी भी बन जाए। पूरी केंद्र की टीम लगी हुई, 35 हेलीकॉप्टर लगे हुए। चुनाव कब होगा नहीं होगा हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था। एक साल जो हम लोगों को काम करना था वो हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन था। जुम करो। पहले लॉकडाउन की बात करें, अगर हम लोग आवाज नहीं उठाते तो शायद ट्रेन भी नहीं चलती। जो मजदूर जो पलायन करके जो बाहर काम के लिए गए हुए थे, सड़कों से आ रहे थे खाली पैर, अगर हम लोग उस समय आवाज नहीं उठाते, किसने आवाज उठाया आप बताइए? उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। 1 महीना देखे, 2 महीना देखे, पहला आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? अगर आप हम बताना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप टाइमलाइन को अगर मेरे देखें तो पूरे टाइमलाइन में अगर आप लोग देखेंगे ट्विटर का या फेसबुक का, सोशल मीडिया पे या इंटरव्यू के माध्यम से लगातार सरकार को हम लोगों ने घेरा। Now that's a show. Wow. सरकार में अब शर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। नैतिकता, सिद्धांत, नीति, शर्म नहीं रह गया है। आपने इतनी घटनाओं का जिक्र किया, कई घटनाएं ऐसे हैं जो हम लोगों को शर्मिंदा करता है, लेकिन उफ तक नहीं। अच्छा बात नहीं। किसान जो है इतने साल इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कोई सरकार के लोग जो है प्रधानमंत्री मिले तक नहीं। अब तो उन्होंने माफी मांगकर अब कानून वापस ले लिए ना। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अगर कोई किसान, अन्नदाता जो पेट हम लोगों का पाल रहा है, आप उससे बात करने में क्या तकलीफ है? आप हर किसी से मिलते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप बुला लीजिए, किसान के नेताओं को बुला लीजिए। आप देश के नेता हैं, आप केवल प्रधानमंत्री नहीं, यू आर द लीडर ऑफ द नेशन। आपको बुला करके बात करना चाहिए। क्या समस्या है, क्या समाधान है, आप उनको कन्विंस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उनके फायदे के लिए काम कर रहे हैं तो कन्विंस कीजिए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आप सीधे लाठी डंडा पे आप उतर आते हैं। जो लोग रोजगार मानते हैं उसको आप लाठी मारते हो। जो लोग महंगाई के सवाल पे सवाल करता है आप उस पे लाठी चलाते हैं। जो किसानों के आंदोलन में है उस पे आप लाठी चलाते हैं। तो मतलब लाठी डंडे की सरकार ही रहेगी क्या? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि जो कुछ हो विपक्ष पे ढिमला फोड़ो, विपक्ष से ही सवाल करो। आज भी अगर देखें तो कहीं भी जाइए तो विपक्ष से ही सवाल किया जाता है, सरकार के लोगों से कोई सवाल नहीं। और सरकार के लोग मनबढ़ू हो गए। ये अच्छा नहीं। सबसे ज्यादा प्रदूषण अगर कोई फैलाता है तो टीवी चैनल वाले फैलाते हैं। आप लोग सब लोग यहाँ बैठे होंगे, हेल्दी डिबेट्स बेरोजगारी पे, गरीबी पे, इंडस्ट्री पे, जीडीपी पे, आर्थिक व्यवस्था पे, हम लोग गिन लीजिए कितना हम लोगों ने डिबेट देखा या हम लोगों ने किया है। आपको गिन के आंकड़ा भेज देंगे। आज तक तो करता है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? नरेंद्र मोदी को चुनौती कौन दे पाएगा 24 में? देश की जनता, सरकार बनाम जनता चुनाव होगा। नेतृत्व कौन करेगा? बेरोजगार जो है, युवा जो है, जो पलायन कर रहे हैं, जिनको रोजी रोजगार नहीं मिली है, महंगाई है। अब बताइए, पेट्रोल डीजल, पहले ये बीजेपी के लोग जो क्या कहते थे, गाना गाते थे, महंगाई डाइन खाई जाता है। अब महंगाई डाइन नहीं, इनको भौजाई या महबूबा नजर आती है। हम सब लोगों को जो है मजबूत होना पड़ेगा, सरकार से सवाल करना पड़ेगा। अरे तो ये हो कहाँ रहा है, पत्रकार कर कहाँ पा रहे हैं? नहीं, वो एक कौन सी मीडिया होती है? गोदी में।
इस एपिसोड पर 1 लाख लाइक्स और चैनल पे 9 लाख सब्सक्राइबर्स कर दो, वरना सारे पिकनिक और फेस्ट कैंसिल। वैसे भी मूड बहुत खराब है।